जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बाबे सुलासी मजीद फ़ी को स्टडी कर रहे थे और उसके दरमियान में हमने ये पढ़ा कि जो अबवाब हैं उनकी खसूसियात क्या हैं। ठीक है, यानी कि जो भी अबवाब हैं उनकी हमने कहा था कि कुरान के जो अल्फाज हैं वो हमसे तीन तरह से कलाम करते हैं। नंबर वन कि वो हमसे हमें ये बताते हैं, उनके दरमियान में एक हिडन तीन हरफी मादा होता है और वो जो तीन हरफी मादा है वो हमें बताता है कि उस लफ्ज का असल मीनिंग क्या है, यानी कि उसका असल क्या है। और वो जो तीन हरफी मादा है उस मादे के साथ साथ हम लोगों को ये भी पता चलता है कि मैंने कहा था कि अल्फाज का मादा जो है उसके साथ साथ उनकी जो हरकत हैं वो भी हमसे कलाम करती हैं, वो भी हमसे बात करती हैं। मसलन एक ही लफ्ज को हमने चार तरह लिखना सीखा माजी की गर्दान में। आ, जियो उनको फोन कर, उनके पास नंबर है। तो जो पहले क्या है कि एक ही लफ्ज हमने माजी में पढ़ा कि फ़अलत या जअलत, फिर जअलता, जअलती, जअलतू, यानी कि चार दफा एक ही लफ्ज लिखा गया लेकिन उन चारों के मीनिंग्स डिफरेंट थे। ठीक है, यानी कि पहली बात कि आपके जो बीच में मादा है, मसलन हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि अल्फाज हमसे तीन तरह से बात करता है। कुरानी अल्फाज तीन, तो अल्फाज तीन तरह कलाम करता है। नंबर वन, मादा का मानी होता है। उसके बाद हरकत बातें करती हैं। मसलन एक ही लफ्ज हम चार दफा लिख रहे हैं, कतल, कतल तू, कतल त, और कतल ती, और कतल कतलत। अब आपने देखा कि आइडेंटिकल सेम अल्फाज लिखे हुए हैं। अगर एक आम पढ़ने वाला जब इसको देखेगा तो उसको लगेगा कि एक ही लफ्ज लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि इन चारों का मीनिंग मुख्तलिफ है। मैं ने कत्ल किया, तुम एक मुजक्कर ने कत्ल किया, तुम एक मुअन्नस ने कत्ल किया, और उस एक मुअन्नस ने कत्ल किया। यानी कि एक ही वर्ड हमने चार मरतबा लिखा, एक आम पढ़ने वाले को वो एक ही चीज नजर आ रही है, लेकिन हमने ये देखा कि चारों अल्फाज की सिर्फ हरकत बदलने से मीनिंग तब्दील हो रहे हैं। इसी तरह हम मजहूल को भी देखते हैं कि कौतला में और का क्या मतलब है, उस एक मुजक्कर ने कत्ल किया, और यही वर्ड जब कुतिला बन जाता है वही कत्ल ही लिखा हुआ है ना इधर भी। तो अब यहां मतलब क्या बन रहा है, वो एक मुजक्कर
कत्ल किया गया। इसी तरह मुजारे पे भी ले जाओगे तो वही वाली बात होगी। ठीक है, यकतुलु या युक्तलु, यानी कि से हरकत बदल जाने से मीनिंग्स बदलते जा रहे हैं। तो ये आपको क्या पता चला? दूसरी बात कि हरकत भी आपसे गुफ्तगू कर रही हैं। ठीक है। और नंबर 3 पे हमने कहा था सांचे भी आपसे बात करते हैं, अल्फाज के सांचे। सांचे या शेप्स कह लो आप, भी कलाम करते हैं, जिसकी मिसाल आज अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुलासी मजीद फी की जो डिफरेंट शेप्स हैं, मसलन फाइल की एक शेप है, फाइल, कातिल, नासिर, जाहिल। अब इन सब में क्या है? काम करने वाला। यानी कि कत्ल करने वाला, काम करने वाला, कत्ल करने वाला, मदद करने वाला, जहालत करने वाला, हासिद हसद करने वाला। यानी कि जो भी मादा है वो वो वाला काम करने वाला। ठीक है, यानी कि अब ये शेप का मतलब है। इसी तरह मफूल की शेप आ गई, ये भी हम पढ़ चुके कि जो मफूल की शेप पे जो भी लफ्ज आएंगे, मकतूल, मजरूर, मजलूम, तो काम होने वाला, काम किए जाने वाला। ठीक है, तो इस शेप पे ये मीनिंग्स आ जाएंगे। तो हर शेप का, इसी तरह अब हमने जो शेप पढ़ी बाबे तफईल के अंदर, अब इस शेप के ऊपर यानी कि फा कलेमा और आइन कलेमा पे शद्दा और लाम कलेमा, ये हमारी शेप है। कत्तला, जर्रबा। ठीक है, और हमने वहां पे पढ़ा था पिछली दफा, सेकंड पारे की हमने, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लमा, सिखा दिया मैंने। तो ये भी हमारी एक शेप है। तो इस शेप में हमने क्या सीखा? ये शेप जो हमारी बाब तफईल की शेप है, इसमें हमने क्या क्या सीखा था? अब आप बताओगे हाथ खड़ा करके। शेप बाब तफईल की शेप के हमने क्या क्या कायदे सीखे थे? उसमें शिद्दत पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली जो रूल हमने सीखा इसके अंदर, कि इसके अंदर जो है शिद्दत पाई जाती है, शिद्दत या मुबालिगा, यानी कि वो डिपेंड करता है वर्ड क्या है। ठीक है, कि इसके अंदर शिद्दत, मैंने कहा था ये वो कायदा है जो हम सब पे अप्लाई कर देंगे। यानी कि हमारे पास 8 अबवाब हैं, और आपसे अगर कहा जाता है कि इसमें से कोई बताओ, तो ये वो रूल है कि जो सबके ऊपर ही आज अप्लाई कर दिया जाएगा। शिद्दत या मुबालिगा, किसी में होगा और किसी में नहीं होगा। और मैंने कहा था कि मैंने कुछ वो बनाए हुए हैं फॉर्मूलाज, तो इसके बारे में आप लोग लिख लो कि पहले 6 अबवाब 1 to 6 उनमें शिद्दत और मुबालिगा पाया जाता है, और आखिरी 2 में नहीं पाया जाता। आप जब इस तरह से एक दफा याद कर लोगे तो आपके लिए आसानी क्या हो जाएगी कि आपने हर एक की अलग अलग चीजें नहीं याद रखनी। बस ये 6 फॉर्मूलाज आप बोलोगे, फिर आप देख लोगे कि आप किस बाब पे उसकी मुताबिक उसका जवाब लिख लोगे। तो आपने ये देख लिया कि फर्स्ट टोटल 8 अबवाब। ठीक है, अब ये पहला कायदा मैं इधर लिखने लगी हूँ। 8 कायदे हैं। पहला, यानी कि ये सब के अंदर ही होगा, शिद्दत
या मुबालिगा। अब 1 से लेके 6 अबवाब में शिद्दत या मुबालिगा पाया जाता है। और 7 और 8 में नहीं पाया जाता। एक तरफ का याद कर लो तो आपको दूसरी तरफ की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 1 से 6 अबवाब में ये कायदा है और 7 और 8 में नहीं पाया जाता। है वाला याद कर लो तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ आपका बाकी रह जाते हैं। ठीक है, वन साइड याद कर लो अगर आप। ये एक कायदा हो गया। ठीक है, नंबर 2 हमने ये सीखा था कि एक्शन हमने कहा दो तरह के होते हैं। या एक्शन आप अपने ऊपर कर रहे होते हो या किसी दूसरे के ऊपर कर रहे होते हो। ठीक है, जिसमें हम अपनी जात पे एक्शन करते हैं वो कौन से हैं, क्या कहलाते हैं? लाजिम। 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 जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो फेले लाजिम यहाँ पे हम लिख लेते हैं काम या तो लाजिम फेले लाजिम होता है या फेले मुतअद्दी। ठीक है, दो ही तरह के एक्शन हो सकते हैं, या लाजिम या मुतअद्दी। लाजिम फेले लाजिम में काम अपने ऊपर किया जाता है और मफऊल नहीं होता। और मुतद्दी फेले मुतद्दी में काम किसी दूसरे इस्म पर किया जाता है। मफूल मौजूद होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये दोनों का क्या फर्क है? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब इसका मैंने क्या फॉर्मूला बनाया हुआ है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। मैंने आपको जिस तरह कहा कि मैं इन तमाम चीजों को मैथमेटिक्स से रिलेट करती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे जमा का सवाल करवाने लगी हूँ। फर्स्ट, नंबर 1 कौन सा बाब है? इफ़आल बाब। फाल। इफ़आल। 1 + 1 क्या होता है? 2 2। 2 1 + 2 क्या होता है? 3 अब आखिरी आखिरी दो को जमा करते जाओ। 2 + 3 क्या होता है? 5 और 5 + 3 क्या होता है? 8 ये मुताद्दी हैं। आई समझ? टीचर समझ नहीं आई थी, बताएं टीचर ने। नहीं समझ गए बाजी। आपका पहला बाब है। ठीक है, 1 + 1 किया तो 2 आ गया। बस जो भी लास्ट हुए उनको जमा करना है। फिर 2 + 1 जमा किया तो क्या आया?
3. फिर आखिरी दो को जमा करो, 3 + 2, 5. फिर आखिरी दो को जमा करो, 5 + 3, 8. इतनी सारी बात है। यानी इस नंबर पे जो बाब आ रहे ये हैं वो सारे मुतादी इनमें हो जाते एक्शन मुताद्दी का है, हैं। और इसमें पीछे कौन से बच गए? मैंने कहा एक साइड के याद कर लो, दूसरे की फिर जरूरत ही नहीं है। 4 और 6, 7. ये तीनों फेले लाजिम है। ठीक है, जी आप साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाती हूँ मैं, दिमाग खुलता है ना मैथमेटिक्स से। तो अब इनमें जब हम बताते हैं किसी को, तो हम क्या कहते हैं कि जिसकी साइड पे है ना वो हम, फिर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, 1 2 3 5 8, ये जो जो भी अबवाब आते हैं वो आप कहोगे कि ज्यादातर, मसलन पहला है बाबे इफ़आल, आप जब इसकी खसूसियत लिखोगे तो आप क्या कहोगे? ज्यादातर मुतादी एक्शन, कभी कभी लाजिम। अगर दूसरे की बात करते हो बाबे तफ़ईल, तो आप क्या कहोगे? ज्यादातर मुतादी का एक्शन, कभी कभी फेले लाजिम। नंबर 3 बाबे मुफ़ाअला, ज्यादातर मुतद्दी, कभी कभी फेले लाजिम। 5 नंबर पे क्या आता है? तफाउल, तो ज्यादातर मुतद्दी, कभी कभी लाजिम। और 8 आखिरी क्या है? बाबे इस्तिफ़ाल, ज्यादातर मुतद्दी, कभी कभी फेले लाजिम। और फेले लाजिम वालों को वाइस वर्सा कर दोगे। 4 और 6 के बारे में क्या कहोगे? ज्यादातर लाजिम और कभी कभी मुतद्दी भी आ सकता है। लेकिन 7 जो है ये वाहिद वो बाब है, 7 बाबे, 7 कौन सा आता है? बाबे इनफियाल, जो 100%, 100% बाब ये फेले लाजिम है। इसमें कोई एक भी मिसाल नहीं मिलेगी आपको मुतद्दी की। बात समझा सकी हूँ? जी आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुश्किल बात है? तो ये वो फॉर्मूलाज हैं जिनसे आपको, बस इनको याद कर लोगे तो आपको लहदा से सबके वो नहीं याद करने पड़ेंगे। आपने ये सोचना है, जैसे आपने कोई करना है, आपने पहला रूल शिद्दत और मुबालगा सोचा, और फिर आपने फौरन सोचना है कि मैंने क्या सीखा था, कि पहले 6 जो है में पाया जाता है, आखिरी 2 में नहीं पाया जाता। फिर जो वर्ड आपके पास होगा उसको आपने देख के उसके मुताबिक उसकी क्वालिटी लिख देनी है। अगर उसका ताल्लुक बाबे इनफियाल से है, तो अब आपको पता है कि 7 जो है उसमें शिद्दत और मुबालगा नहीं पाया जाता। अगर उसका ताल्लुक 4 बाब से है तो आप कहोगे हाँ जी इसमें तो पाया जाता है। इसी तरह सेकंड कायदे के बारे में, ठीक है, यानी कि आपने अगर लाजिम और मुतादी का फैसला करना है, तो अब आपको पता चल गया कि कितने किस किस में लाजिम और मुतादी है और किस में नहीं है। अगर आपने वो याद कर लिया तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। आपने उसके ऊपर फौरन अपने उस फॉर्मूले को याद करना है और उसके मुताबिक आपने बता देना है। ठीक है, बात समझा पाई हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह भी। लेकिन आप भी अभी आपने बोला कि 1 2 2 3 5 8 ज्यादातर मुताद्दी होंगे, कभी कभी लाजिम हो सकता है। जी बिल्कुल, ठीक कभी है। कभी ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें मीनिंग एक्शन अपने ऊपर किया जा रहा होगा। ओके। और 4 6 7 जो है वो ज्यादातर लाजिम होते हैं, नहीं लेकिन नहीं, कभी फोर कभी सिक्स मुता। फोर सिक्स सिर्फ, ओके ओके ओके। जी आप जज़ाकल्लाह खैर। ये कभी कभी है। और 7 में 100% लाजिम है, यानी कि कोई एक वर्ड भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें मुताद्दी का मीनिंग दे वो इनफियाल के बाब से। सिर्फ और सिर्फ लाजिम के वर्ड्स हैं इसमें, यानी कि एक्शन अपनी ही जात पे किया जा रहा होता है। तो अब तर्जमा करने में आपको आसानी होगी कि नहीं? इनफियाल जब भी आएगा आपको पता होगा कि अब आपने ये जो भी वर्ड है इसमें काम मैं अपनी जात पे कर रही हूँ।
समझ आइए? जी आपी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम तीसरा जो है वो हर एक का इंडिविजुअल है। जो तीसरे नंबर पे, ये दो तो हैं कॉमन जो हमने हर बाब में डालने हैं कि एक्शन लाजिम है या मुतद्दी या शिद्दत मुबालगा है या नहीं है। अब तीसरे नंबर पे हर एक की अपनी पर्सनल एक क्वालिटी होती है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं जी ये मेरे 6 बच्चे हैं, मैंने इनकी तरबियत की है, तो मेरी तरबियत का ये हिस्सा है कि ये बड़ों के लिए खड़े हो जाते हैं, ये बड़ों के लिए दरवाजा खोल देते हैं, ये उस वक्त तक नहीं बैठते जब तक कि बच्चे बड़ा कोई बैठ ना जाए, ये जब कोई बाहर से आता है उसको पानी देते हैं। ये वो क्वालिटीज हैं जो सब के अंदर मैंने दाखिल कर दी हैं, बचपन से सिखा दी हैं, वो जो सब करते हैं। लेकिन फिर एक कुछ उन बच्चों की जाती क्वालिटीज होती हैं। एक बहुत वक्त का पाबंद है, एक नहीं है, ठीक है। एक कभी पाबंदी करता है, कभी नहीं करता। एक बहुत ही पर्टिकुलर है, हमेशा ही करता है। यानी कि फिर ये अब उनकी पर्सनल क्वालिटीज हैं जो उनकी, यानी कि वो उनकी अपनी जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो अब ये दो क्वालिटीज हैं जो हर एक में पाई जा रही हैं। अब हम क्वालिटी पे आएंगे जो उनकी पर्सनल क्वालिटीज हैं, जो हमने बाबे इफ़आल के बारे में कहा, जाती खसूसियात हम कहेंगे। ठीक है, हमने बाबे इफ़आल के बारे में क्या कहा? वन टाइम एक्शन, काम सिर्फ एक मर्तबा, का होना। हमने कहा इन्ना अनजलना फी लैलतुल कदर, अन जल ना, एक ही दफा नाजिल हुआ, वन टाइम एक्शन, हमने सिर्फ एक मर्तबा नाजिल किया। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इन्ना यकीनन नाजिल किया हमने सिर्फ एक दफा। ठीक है, इन्ना अंजलना फी लैलतुल कदर, लैलतुल कदर की रात को सिर्फ वन टाइम नाजिल किया, एक ही दफा नाजिल किया, ठीक है। तो ये अब इस बाब में जब भी आएंगे तो उसका मतलब होगा वन टाइम एक्शन, ओनली वन टाइम एक्शन। ये अब इसकी खसूसियत बिल्कुल इसकी पर्सनल है, ठीक है। तो ये इसके अंदर पैदा हो गई बाब तफईल की वजह से। अब हम इसको साथ ही देखते हैं। अब मसलन एक लफ्ज था तफईल के अंदर, इसको उसमें ले जाते हैं मुफ़अल के अंदर, कि उसकी क्या खसूसियात हैं, क्योंकि ये इनकी आपस में दोस्ती है, ठीक है, एक साथ एक जैसे हैं। अब जो शद्दा इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, उस शद्दा की क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद रहेंगी, उसके साथ साथ कुछ अजाफी क्वालिटीज भी आ जाएंगी। उस जो एक्स्ट्रा ते उसके अंदर आया उसकी वजह से, यानी कि पहली बात क्या कि एक तो शद्दा की वजह से उसमें कुछ क्वालिटीज भी मौजूद होंगी, और कुछ जो है वो अजाफी ते की वजह से भी क्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। इसको अब हम देखते हैं, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ। जी अच्छा, हम तो बाब उसकी बात, यहाँ पे हम बाब तफील की बात टीचर कर रहे हैं। ये टीचर सवाल कर इसमें रहे थे ना बाकी। टीचर इसमें टीचर इसमें काम का तसलसल नहीं पाया जाता,
बाबे तफील में। जी बेटा, अभी तो मैं अनजलना कहा ना, मैं पहली बाब की बात, इफाल लिखा है मैंने, अच्छा ठीक है जी टीचर ठीक है। क्योंकि हम मैं अभी टीचर जाती खसूसियत की बात की ना। तो बाबे जी इफाल के अंदर वन टाइम एक्शन। अब मैं इधर बाबे तफील की तरफ आ रही हूँ। जी टीचर, मैं अभी ज्वाइन किया तो मैं समझी कि हुआ है। आप लेट क्यों हो गए हो? टीचर नहीं, मैं उठ के चली गई थी किचन में, जरा लेट नहीं, ज्वाइन किया, कर लिया था। अच्छा, तो अब हम बात करने लगे हैं बाबे तफील। ठीक है, बाबे तफील के अंदर पहली हमने बात क्या की थी कि इसमें इसकी जाती क्वालिटी क्या है? तसलसल। ठीक है, यानी कि काम का तसलसल के साथ होना, मुसलसल, इसी में से निकला, एक के बाद एक। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है? अ, टीचर शिद्दत है इसमें, जी मुबालगा है। वो तो बिल्कुल खैर ठीक ऊपर हो हो गया गया। मुबालगा। अ, एक मेहनत तो से कर। जी ये काम में तसलसल है और काम में शिद्दत है। शिद्दत और मुबालगा भी आता है। और एक और इसमें जो क्वालिटी वो क्या है, मुतादी कहते हैं उसको है। मुतादी है एक टीचर, दूसरे पे। मुझे मुझे बोलने दें प्लीज, माइक्स अपने बंद कर लें। कि फेले लाजिम को, इसको आप लिख लो, फेले लाजिम को मुतादी बनाने का अमल तादिया कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, फेले लाजिम से मुतद्दी बनाने के अमल को तादिया कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो मुतद्दी कह रहे हैं, मुतद्दी का क्या मतलब है कि जब ये सुलासी मुजर्रद था तो ये फेले लाजिम था, और इसमें आके वो कन्वर्ट हो गया फेले मुतद्दी में, यानी कि अब काम वो किसी दूसरे के ऊपर कर रहा है। ठीक है, मसलन मैं मिसाल दे देती हूँ कि आपका लफ्ज है फारिहा, फा री हा, फरहत से। ठीक है, हमारा उर्दू का लफ्ज क्या है? फरहत। वो फरहत से, खुशी से पागल हो गया। ठीक है, तो फरहा, फरहा, फारिहा, ये इसका जो मीनिंग जब ये उसमें होता है, बाब जो 6 अबवाब हैं सुलासी मुजर्रद में, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसने उसको खुश कर दिया, किसी दूसरे को खुश कर दिया। ये फेले लाजिम था वहां पे, वो खुश हुआ, वो खुश हुआ। अब वही जब आएगा बाबे तफईल में तो क्या बन जाएगा? हमने माजी में क्या कहा? सारी जबरें लगती हैं और एक शद्दा आ जाएगी, बन गया लफ्ज फर रहा। तो वहां पे वो जो फेले लाजिम था, इधर जब वो तफईल में आया तो मुतद्दी हो गया, उसने खुश किया। अब यहां तर्जमा हो जाएगा, उसने खुश किया। यानी कि जो फेले लाजिम था पिछले सुलासी मुजर्रद में, वो जब तफईल में हमने उसको कन्वर्ट किया तो अब यहाँ पे वो मुतद्दी का मीनिंग देगा। यानी कि वो अल्फाज जो कि लाजिम से चेंज होके उसमें आ जाते हैं, वो मुतद्दी कहलाते हैं। बात समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप ही अल्हम्दुलिल्लाह। लफ्ज था काज़ाबा, का जा बा, काज़ाबा क्या मतलब होगा? जब ये उसमें गया था, उसने झूठ बोला। उसने झूठ बोला, यानी कि वो खुद झूठ बोल रहा है।
किसी और को नहीं वो झूठ बुलवा रहा, बल्कि खुद झूठ बोल रहा है। उसने झूठ बोला। अब जैसे मैं इसको उसमें लेके जाऊंगी, कज़्ज़बा, तो क्या बन जाएगा? उसने उसने झूठ झूठ बुलवाया। उसने झुटलाया। उसने, अब किसी और को झुटला रहा है ना, बात वही है, सिर्फ मैं उसको आसान कर रही हूँ। उसने झुटलाया, या किसी और को कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो यानी कि कदमा, कदमा, क्या मतलब होगा? वो आगे बढ़ा। हम्म, वो आगे बढ़ा, कदम उठाए, वो आगे हुआ। अब इसी को मैं कदमा करूंगी तो उसने आगे बढ़ाया या भेजा। बिल्कुल, उसने आगे किया। अब उसने आगे किया किसी को ही कर रहा है ना, अपने आप को तो नहीं किया। जी। तो अब यानी कि हालांकि एक्शन वही बंदा कर रहा है, लेकिन किसी और के ऊपर कर रहा है, किसी और के ऊपर लेके। तो ये आपको पता होगा कि, और ये एक्शन एक दफा नहीं हो रहा, मुसलसल हो रहा है। यानी कि एक दफा वो नहीं झुटला रहा उस बंदे को, मुसलसल झुटला रहा है। अगर यही लफ्ज होगा बाबे इफाल में, तो मतलब होगा कि मैं एक आपसे बात कर रही हूँ, आपने मुझे झुटला दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बात थी। ठीक है, एक महफिल में बैठे हुए आप और मैं एक किस्सा सुना रही हूँ, तो एक तीसरा बंदा कहता है नहीं 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 तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी, ऐसे बात हुई थी। अब ये बाबे फाल होगा, यानी कि वन टाइम का झुटलाना। और एक ये है कि मैं जो भी बात करती हूँ आप हमेशा ही मुझे झुटलाने लग जाते हो, मेरी हर बात को पे मुझे झूठा बनाते हो, तो वहां पे कज्जबा आ जाएगा। एक दफा का झुटलाना अकजबा, और मुसलसल झुटलाना कज्जबा। बात समझ आई? जी हाफिज, और समझ दोनों गया। में एक्शन किस पे हो रहा है? मुतद्दी एक्शन है, यानी कि दोनों में ही, चाहे एक दफा झुटलाओ या मुसलसल झुटलाओ, एक बंदा दूसरे को झुटला रहा है, मुतद्दी का एक्शन है। समझ आई बात की? जी हाफिज। अब हम चलते हैं कि तफाउल में क्या होगा, यानी कि एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, वो ये देखते हैं हम लोग। बाबे तफाउल, उसकी क्या खसूसियात हैं? टीचर मफाला नहीं पढ़ा? मफाला। बेटा मैं कंपैरिजन इस वक्त करवा रही हूँ, आपने शायद सुना सही नहीं गौर से। सही सही। तशदीद, तफ उसमें भी शद्दा है और इसमें भी शद्दा है, तो मैं एज अ पेयर बताने लगी हूँ। दोनों के अंदर शद्दा है ना, तो दोनों में शद्दा की क्वालिटी दोनों में आनी है। मुफाअला और तफाउल को हम इकट्ठे करेंगे। ठीक है, 2 और 4 का पेयर है, मैंने कहा था एक मियाँ एक बीवी है, और उन्होंने ट्विंस बेटियां उठाई हुई हैं। माइक्स प्लीज अपने बंद करें, आपका शोर बहुत आ रहा है। उज़मा आबिदा दोनों के माइक्स ऑन है। ठीक है, तो अब हम करने लगे हैं बाबे तफाउल। अब हमने देखना है कि दोनों की कॉमन चीजें क्या हैं और उसकी अलग चीज क्या है। जी, एक्स्ट्रा क्या आएगा? एक तो इसके अंदर तकल्लुफ पाया जाता है,
ठीक है, तकल्लुफ इसकी क्वालिटी लिखी जाती है, तकल्लुफ और बनावट। ठीक है, अब तकल्लुफ देखो, तकल्लुफ में बाबे तफाउल वाली शेप है ना, कल्लफ, लाम पे शद्दा है और शुरू में इजाफी ते है, सेम आ गया कि नहीं? जी आप। अब आप ये तो नहीं कहते तकल्लफ ना करें, तकल्लफ लफ कहते हो कि तकल्लुफ कहते हो? तकल्लुफ। प्लीज तकल्लुफ ना करें, ठीक है। यानी कि इस्लाम के ऊपर हमेशा क्या मैंने कहा याद रखना है, पेश होती है। तकल्लुफ, प्लीज तकल्लुफ ना करें। तो ये याद रखना है कि ये तकल्लुफ वर्ड है। तकल्लुफ और बनावट होती है इसके अंदर। अब तकल्लुफ और बनावट दो किस्म की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे हम मैं किसी के घर अचानक जा रही हूँ लेट नाइट, और इतनी इमरजेंसी है, मैं दूसरे शहर से आई हूँ कि मैं मिले बगैर वापस नहीं जाना चाहती। मेरा कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है या रिश्तेदार है, जब मैं इस्लामाबाद से लाहौर आई हूँ और मैं उसको मिले बगैर जाना नहीं चाहती, लेकिन है खाने का टाइम। अब मैं कहती हूँ उनको परेशानी ना हो जाए, उनको अब एकदम से वो ना पड़ जाए कि जी अब उनको क्या खिलाया जाए, क्या पेश किया जाए। तो अब तकल्लुफ में आके, उनके एहसास में, उनके ख्याल में आके मैं वहां झूठ बोलूंगी कि जी मैं तो खाना खा के आई हूँ। और या अगर बहुत अब करीब का टाइम है खाने का, तो मैं कहूंगी मैं डिनर पे इनवाइटेड हूँ, हमने यहाँ से बस मैं जल्दी से थोड़ी देर आपको मिलने आई हूँ, क्योंकि मैं मिले बगैर वापस जाना नहीं चाहती थी, मगर हमारा अभी डिनर है, हमने कहीं डिनर पे जाना है। तो अब ये वाला तकल्लुफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव आपकी, क्योंकि आप किसी को तकलीफ नहीं देना चाह रहे। टीचर पॉजिटिव है। बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि आप किसी के एहसास में या ख्याल में बात कर रहे हो, लेकिन झूठ बोल रहे हो। हालांकि इसके खिलाफ हदीस आती है कि अगर आप भूखे और आप कहते हो कि मैंने खाना खाया हुआ है, तो ये भी झूठ में शामिल होगा, झूठ में लिखा जाएगा। इतने भी जी तकल क्या एहसास होना चाहिए कि चलो दूसरा, अब हमने अपनी जिंदगी ऐसी बना ली ना कि हमें ये सोचना पड़ता है कि जी दूसरा भी एम्बेरस होएगा कि जी आप मैंने अब अच्छा पेश ना किया तो ये रुस जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो वाकई वो पैनिक कर जाएगा, वाकई वो परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इतनी बेतकल्लुफी है कि आप आके कहो कि यार मैंने खाना नहीं खाया हुआ, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से मुझे अंडा बना दो, रोटी के साथ अंडा, या मुझे ऑमलेट बना दो, या मुझे जल्दी से ये दे दो, और वो आपको वो बना के दे दे, या 2 मिनट में कुकर में दाल उबाल दो, दाल चावल दे दो, तो ना आपको तकलीफ हो ना उसको तकलीफ हो। टीचर पहले जमाने में मेहमान इसी वजह से भारी नहीं होते थे कि जो पका होता था वही खाते थे। आजकल मेहमानों के लिए बहुत ज्यादा डिशें बनानी पड़ती हैं। बिल्कुल, तो जिसके घर आ रहे हैं वो भी परेशान, और जो जा रहा है फिर वो भी तकल्लुफ महसूस करेगा, ठीक है ना। तो ये है कि आपको ऐसा मेहमान कभी भी भारी मुश्किल नहीं लगता जो बेतकल्लुफ और आपसे मोहब्बत रखने वाला होता है, जो आपके साथ मिलके काम भी करवा रहा है, आपके साथ चीजें भी बनवा रहा है। तो ना वो आपको काम भारी लग रहा होता है, ना वो आप दाल चावल उबाल के दे दो, आप अंडा बना के दे दो, आप बस जो पड़ा है घर में वो दे दो, तो फिर आपको मतलब वो तकलीफ दे नहीं लगेगा, ना आप एकदम पैनिक करोगे मेहमान के आने पे। लेकिन हमने हर चीज में इतनी ज्यादा वो चीजें शामिल कर दी हैं गैर जरूरी, कि जिसकी वजह से ये मामलात हमारे बिगड़ गए हैं, हाथों में से निकल गए हैं, ठीक है। सही बात। बिल्कुल। तो हम दीन को बेसिकली छोड़ गए ना। सही बात है। टीचर इससे निकला जा सकता है? एक थोड़ा टॉपिक से हट के सवाल है टीचर, बहुत परेशानी होती है, और सिर्फ ये नहीं कि खाना बना के देना पड़ता है, वो तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन टीचर इतना काम, आपके सारे काम रुक जाते हैं। मतलब मेहमान को बुलाना एक वाकई बहुत बड़ी एक टेंशन हो गई है टीचर घर में तो।
आप हमें इसी हमें इसी डिशें को बहुत। आप देखो ना, रमजान में इफ्तारियों पे एक बंदा आपको इफ्तारी पे बुलाता है और आपको आपके आगे 50 चीज रख देता है। अब आप भी बुलाना चाहते हो लेकिन आप नहीं बुलाते, सिर्फ इस वजह से कि जी अब मुझे भी कौन सी मैं 50 चीजें आगे रखूं। मेरी एक सही दोस्त कह ने रहे मुझे हो। दावत पे बुलाया और बगैर झूठ बोले मैं बता रही हूँ, हकीकतन 11 डिशें थी। हम सिर्फ दो मियाँ बीवी को बुलाया और 11 डिशें थी। और वो तो मतलब मोहब्बत का इजहार कर रही थी कि मैं इतनी एक्साइटेड थी आपकी वजह से कि सुबह की मैं इस काम पे लगी हुई हूँ। और मैं नहीं बुला सकी आखिर तक ये सोच के कि मैं कैसे, मतलब मैं तो 11 डिशें नहीं बना सकती, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, तो मैं किस तरह उसको बुलाऊं। मेरा टीचर मियाँ यही बोलता रह चीज गया, 2 साल इस बात को गुजर गए हैं, मैंने आज तक नहीं बुलाया, यही सोच के कि अब मैं 11 की 12 डिशें बना के उसको बुलाऊं। आपकी इसी वजह से तो हम लोग बहुत ज्यादा दूर हो रहे हैं आपस में, एक दूसरे से मिलना जुलना सब कुछ बहुत, क्योंकि एक तरह से ना फॉर्मेलिटीज रह गई हैं खाली। सही बात है। जी अब हम इसको लिख लेते हैं। अ, बाज औकात, टाइम ऊपर कर दिया है मैंने इसको, फिर यहाँ पे खत्म करते हैं, आज जुमा भी है। बाज औकात फाइल फेल को बेतकल्लुफ हासिल करता है। ठीक है। तकल्लुफ और तखय्युल, क्योंकि आगे तखय्युल की बारी आनी है तो दोनों को मैं इकट्ठे लिख रही हूँ। तखय्युल, तकल्लुफ और तखय्युल मिलती जुलती चीज है। बाजी तखय्युल का मीनिंग क्या जी है? मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, एग्जाम्पल से समझाना चाह रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तकल्लुफ और तखय्युल मिलती जुलती चीज है, बहुत हल्का सा इसके अंदर फर्क है। ठीक है। तकल्लुफ में जो बनावट है जो अभी मैंने बात की, तकल्लुफ में जो बनावट है वो पसंदीदा है। आप कुछ लोगों के बारे में कहते हो ना कि फलाना शख्स में बहुत ही तकल्लुफ की आदत है, कहते हो ना कि फलाना शख्स बहुत ही तकल्लुफ करता है, हर बात में तकल्लुफ करता है, तो वो आप उसकी कोई बुराई कर रहे होते हो कि अच्छाई कर रहे होते हो? टीचर बहुत बुराई हो गई ना। नहीं, एक नेचर में तकल्लुफ का होना कोई बुराई नहीं है। आपको आसानी दे रहा है तो उसकी भलाई वो हुई ना, अच्छाई। मसलन है कि आपके घर आके आपको तंग नहीं कर रहा, मतलब उसकी आदत है तकल्लुफ की। आप तकल्लुफ में वो गलत टाइम, आपके गलत औकात में एक बंदा है कि वो किसी टाइम रात के 1 बजे भी बेल बजा के आपके घर आ जाएगा और आप कहेगा मैं तो यार बड़ी बेतकल्लुफ हूँ, मैं तो बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करती। वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? एक बंदा है जिसमें तकल्लुफ की आदत है, वो 10 दफा सोचेगा कि मैं इस टाइम बंदे को तंग करने लगी हूँ या मैं उसको आराम पहुंचाने जी जी लगी हूँ टीचर। जाके। टीचर वो मैं इसको ऑपोजिट ले गई थी, ठीक कह एक रही हैं आप। शख्स है जो तकल्लुफ में खाना। लंच के टाइम नहीं आएगा, पीछे मैंने जो केस बताया वो मजबूरी थी कि वो थोड़ी देर के लिए आया, वो मिले बगैर जाना नहीं चाहता, वो भी मोहब्बत में मिले बगैर नहीं जाना चाहता। ठीक है, वो भी पॉजिटिव बात थी, वरना छोड़ के चला जाता। रूटीन में एक शहर में रहते हुए एन खाने के टाइम वो कोई बंदा नहीं आएगा, अगर आएगा तो इतला दे के आएगा, क्योंकि वो तकल्लुफ करता है कि अव्वल तो खाने के टाइम तंग ही नहीं करेगा, ऐसे टाइम पे आएगा जब खाना खा के आएगा और आपको कहेगा मैंने खाया हुआ है, झूठ बोले बगैर कहेगा।
और एक है कि मतलब है कि वही तकल्लुफ में आके कहेगा कि मैं तो खा के आई हूँ, ठीक है, जाके खा लेगा। तो उसने आपका तो आराम सोचा ना, आपके तो भलाई सोची, ठीक है। जबकि तखय्युल जो है ऐसी बनावट है जिसमें धोखा हो। मसलन बच्चे करते हैं, स्कूल जाने को दिल ना कर रहा हो तो क्या कहते हैं माँ को? पेट में पेट दर्द में है। दर्द, पेट सर में में दर्द दर्द। होती है, अम्मा तबीयत खराब है, अम्मा उल्टी आ रही है, अम्मा आज स्कूल नहीं जी। जाना। अब वो बनावट कर रहा है ना, जी आपके। ठीक है। या मिसाल ले लेते हैं कि एक शख्स है जिसकी नीयत ये है कि वो उसने इलेक्शन में खड़े होना है, पॉलिटिक्स में आने का शौक है, इतना मजहबी इतना मजहबी इतना मजहबी बन जाएगा, लोगों को इतने मदद करेगा, इतने काम आएगा। और अब वो अंदर से अच्छा नहीं है, लेकिन वो अच्छा बना हुआ है धोखा देने के लिए, सिर्फ इसलिए कि मेरे जब ढेर फॉलोअर्स हो जाएंगे तो फिर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा और मेरे इतने सारे वोटर्स होंगे। यानी कि वो जो कुछ कर रहा है वो धोखे के तौर पे कर रहा है, झूठ के तौर पे कर रहा है, रियाकारी कर रहा है। समझ आई? रिया कर रहा है वो। जी आप। फर्क समझ आया दोनों के अंदर? जी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। है दोनों में बनावट, दोनों में, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसमें जो तकल्लुफ है वो कौन सा है? इसमें नेगेटिव है, तखय्युल है। अच्छा, तकर्रुम का क्या मतलब है? तकर्रमा। इज्जत से है आपकी। जी। कर्रमा युकर्रिमु। हम्म। तकर्रमा, तकर्रमा, उसने बेतकल्लुफ करम हासिल किया। अब वो किसी और से ले रहा है ना, फायदा किसी और से उठा रहा है, बगैर किसी तकल्लुफ के दूसरे से करम हासिल कर रहा है। इसको अब हम ना, ये अपने रूल्स लिख लिए हैं, इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, हमारा टाइम बहुत ऊपर हो गया, सबने नमाज पढ़नी जी है। आपकी। आपने रूल लिख लिए हैं, इसके तीन आपको पता चल गए। शिद्दत और मुबालिगा पहले 6 में आता है, इसका मतलब इसमें भी आता है। काम का लाजिम या मुतद्दी का होना हमने पढ़ लिया, 1 2 3 5 और 8, ठीक है। इसमें मुतद्दी काम है, तो ये 4 वाला, ये 4 है ना बाब। जी आपकी तो 4 है। इसमें इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? इसमें लाजिम। ज्यादातर फेल लाजिम होगा, कभी कभी मुताद्दी का एक्शन भी पाया तो वो तो जाएगा। कभी कभी होगा ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्शन दूसरे के ऊपर किया लाजिम। जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे, वहां एक्शन अपने ऊपर हो रहा था शद्दा में, तफईल में, यहाँ हम तो मैक्सिमम को भी देखेंगे ना, कभी कभार को तो नहीं देखेंगे। तो अब यहाँ पे जितने वर्ड हमारे मीनिंग्स आएंगे वो दूसरे, अब तकल्लुफ भी दूसरे के साथ कर रहे होते हो ना, अपने लेकिन आप भाभी के साथ कोई तकल्लुफ करता है? नहीं, लेकिन आप तो कह रही थी कि 4 और 6 लाजिम होता है। ये लाजिम है। तो लाजिम है ना, ये काम लाजिम। अपने ऊपर करना है, तकल्लुफ आप कर रहे हो ना, हाँ आपकी। जी 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 समझे। मैं तकल्लुफ कर रही हूँ ना, जी जी। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है ना। अब मैं अपने आप के साथ तकल्लुफ कर रही हूँ कि मैं किसी को तंग नहीं करना चाहती। अब एक तरह से मैं अपने ऊपर जुल्म कर रही हूँ ना, कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी फिक्र में मैं तकल्लुफ कर रही हूँ, मैं अपने ऊपर जबर कर रही हूँ। तहज्जुद क्या होता है? तहज्जुद क्या जहद रूट से है वर्ड है ना, इसके अंदर? कोशिश। जहद। जहद से जिहाद कोशिश। से निकला, जिहाद में आप क्या जिहद। करते हो? कोशिश कोशिश। करना। कोशिश। तो तहज्जुद में कोशिश करके आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो ना, कि नींद की गहराई से
थके हुए हो, नींद पूरी नहीं हुई, लेट नाइट सोए हो, लेकिन कोशिश करके आप उठ रहे हो इबादत के लिए अल्लाह की, तो अपने आप को तकलीफ दे रहे हो ना। मीन्स ये मैम ये कह सकते हैं जो फेल हो रहा है उसको खुद हासिल करना। बिल्कुल। ठीक है, आप ही बस करिए अब अगली बार। जी जी, बस नमस्कार। वही मैं आपको कहा, अगली बार इंशाल्लाह आराम से करेंगे इसको। जी टीचर, वो चीजें मिक्स भी हो रही हैं अभी। चलो आप लोग फिर पढ़ के आना इसको अच्छे से, ठीक है। जी टीचर। टीचर आप इसको एक दफा फिर दोबारा रिवाइज कर दीजिएगा। जी जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। दुआ अल्लाह पढ़ दे हाफिज। कोई जल्दी से। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।